हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। आज हम आपके लिए लाए हैं साल 2018 में रिलीज हुई सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म जिसका नाम है अल्फा। मूवी स्टार्ट होती है और हमें आज से 20,000 साल पहले का यूरोप दिखाया जाता है, जहां पर सभी लोग कबीले में रहा करते थे। हमें एक कबीला दिखाया जाता है जिसके लीडर का नाम होता है ताऊ। ताऊ बहुत बहादुर और ताकतवर होता है। उसका एक टीनेजर बेटा भी होता है जिसका नाम कीड़ा होता है। कीड़ा एक सॉफ्ट हार्टेड लड़का होता है, इसीलिए वो अपने पिता जितना बहादुर और ताकतवर नहीं था। सर्दियां शुरू होने वाली थी, इसीलिए अभी से कबीले को अपने लिए खाने का इंतजाम करना होगा, क्योंकि सर्दियों में शिकार के लिए जानवर नहीं मिलेंगे। ताऊ अपने बेटे और कबीले वालों के साथ शिकार पर आया होता है। उनके सामने जंगली भैंसों का ग्रुप होता है। वो लोग उन पर हमला करते हैं और उनकी तरफ भाला फेंकते हैं। भाला देखकर सभी भैंसे डरकर भागने लगती हैं। वो खाई के कॉर्नर पर आ जाती हैं, जहां से कई भैंसे खाई में गिर भी जाती हैं। पर उनमें से एक भैंसा इंसानों के ग्रुप पर हमला करने के लिए भागता है और कीड़ा उसके सामने ही आ जाता है। कीड़ा भैंसे को देखकर कुछ समझ नहीं पाता, तब तक भैंसा उसे टक्कर मार देता है। भैंसा दोबारा कीड़ा की तरफ आता है, उसे अपने सींग में फंसाकर खाई की तरफ ले जाता है। कीड़ा का पिता ताऊ एक भाले से भैंसे के ऊपर हमला करता है। भैंसा कीड़ा को उठाकर खाई में फेंक देता है। कहानी यहाँ से एक हफ्ते पीछे जाती है। कबीले के बच्चों ने एक भाला बनाया होता है। ताऊ उन भालों को चेक करके बताता है कि किसका भाला अच्छा है और किसका बेकार। सिर्फ 2 लड़कों का भाला अच्छा होता है, जिनमें से एक लड़का कीड़ा भी होता है। उन दोनों लड़कों को मजबूत बनाने के लिए कबीले वाले उनकी पिटाई करते हैं। ये उनकी ट्रेनिंग का ही एक हिस्सा होता है। ताऊ उन्हें रुकवा देता है। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। कहता है, आज से तुम मेरे साथ शिकार पर चलोगे। तुम लीडर के बेटे हो, मेरे बाद तुम ही लीडर बनोगे। कीड़ा की माँ को जब इस बारे में पता चलता है तो वो अपने पति से कहती है वो सिर्फ एक बच्चा है, वो अभी शिकार के लिए तैयार नहीं हुआ है। ताऊ कहता है, हमारा बेटा अब बड़ा हो चुका है, वो इतना कमजोर नहीं है जितना तुम उसे समझती हो। उसे अपने आप को प्रूफ करना होगा। कीड़ा भी ये सारी बातें सुन रहा होता है। अगले दिन पूरा कबीला शिकार के लिए निकलने लगता है। उनको इस सफर पर महीने बीतने वाले थे। कीड़ा की माँ को अपने बेटे की बहुत चिंता हो रही होती है। पूरा कबीला शिकार के लिए निकल पड़ता है। काफी दूर चलने के बाद उन्हें एक स्मारक मिलता है, जिन्हें उनके पूर्वजों द्वारा बनाया गया था। ये स्मारक उन्हें रास्ता दिखाने का काम करता था। इसी के जरिए उन्हें पता चलता था कि वो लोग सही रास्ते पर हैं और घर लौटने के लिए निशानी के रूप में भी यही काम करता था। जंगल में पहुंचने पर वो लोग जंगली सुअर का शिकार करते हैं। ताऊ अपने बेटे से कहता है कि इस सुअर को तुम मारोगे। कीड़ा कोशिश करता है पर वो सुअर को नहीं मार पाता है। तब ताऊ उसे मारता है। वो अपने बेटे से बहुत निराश हुआ होता है। सभी लोग आग के किनारे बैठकर उसी सुअर को खाए जा रहे थे। तभी ताऊ को एहसास होता है कि यहाँ पर कोई है। वो अपने आदमियों को बता देता है और सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं। तभी एक शेर उनके ग्रुप पर हमला करता हुआ कीड़ा के दोस्त को अपने साथ पकड़ के ले जाता है। शेर उसे मार देता है। सुबह होने पर वो सभी लोग अपने तरीके से उसका अंतिम संस्कार करते हैं और आगे बढ़ चलते हैं। जंगलों, नदियों, पहाड़ों को पार करते हुए वो सभी एक गुफा के अंदर बैठे होते हैं। गुफा में ताऊ अपने बेटे कीड़ा के हाथों पर किसी तरह के निशान बनवाता है। कहता है, ये निशान तुम्हें घर पहुंचने का रास्ता दिखाएंगे। ये एक मैप की तरह होता है। सुबह होने पर सभी लोगों को जंगली भैंसों के पैरों के निशान दिखते हैं। सभी लोग उन पर हमला करते हैं और मूवी अपने स्टार्टिंग सीन पर पहुंच जाती है। सभी कबीले वाले खाई के किनारे पर पहुंचकर देखते हैं कीड़ा वहीं पर लटका होता है। देखते ही देखते कीड़ा का हाथ वहां से फिसल जाता है। वो नीचे एक चट्टान पर जाकर अटक जाता है। वो बेहोश हो जाता है। उसका पिता उसे बचाने के लिए खाई में उतरने लगता है, जिसे कबीले वाले रोक देते हैं। वो उसे समझाते हैं कि कीड़ा अब जा चुका है, आप हमारे सरदार हैं, हम लोगों की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। उनकी बातें मानकर ताऊ शांत हो जाता है। वो पूरी रात बैठकर कीड़ा का नाम पुकारता रहता है। सुबह होने पर वो सभी कीड़ा का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उन्होंने मान लिया था कि वो अब मर चुका है। सभी लोग शिकार लेकर वापस चले जाते हैं। शाम होने पर कीड़ा को मरा समझकर गिद्ध उसे खाने की कोशिश करते हैं। कीड़ा उसे उठाकर नीचे फेंक देता है। कीड़ा अपने आप को पत्थर के एक टुकड़े पर पाता है। फिर वो वहाँ से नीचे उतरने की कोशिश करता है। वो ऐसे नीचे नहीं उतर सकता था, पर उसकी किस्मत अच्छी होती है। बारिश आने
होने लग जाती है और नीचे गुफा में पानी भर जाता है। कीड़ा उसी पानी में छलांग लगा देता है। जब उसे होश आता है वो नीचे आ चुका था, उसके पैर की एक हड्डी टूट चुकी थी। वो सबसे पहले बारिश का इकट्ठा हुआ पानी पीता है, फिर अपने पैरों पर लकड़ियां और रस्सी बांध देता है और धीरे धीरे चलते हुए वो पहाड़ी के ऊपर आ जाता है। वहाँ पर वो अपनी कब्र देखता है और समझ जाता है उसके कबीले वाले जा चुके हैं। वो गुस्सा होकर पत्थरों पर लात मारने लगता है। कीड़ा को भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज आती है। वो उनके एक ग्रुप को देख भी लेता है। वो लोग कीड़ा को ना देख ले, इसलिए कीड़ा भागते हुए एक टूटे पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वहीं पर रात बिताता है। सुबह होने पर वो अपनी बोतल में पानी भरता है और अपने सामने बहुत सारे भेड़ियों को देखता है। वो पेड़ की तरफ भागता है और उस पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है। एक भेड़िए ने उसके पैरों को पकड़ लिया था। कीड़ा अपने पत्थर से भेड़िए पर वार करता है और पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। रात हो जाती है और भेड़िए अभी तक कीड़ा का इंतजार कर रहे होते हैं। अगले दिन सुबह हो जाती है। सभी भेड़िए जा चुके थे। जख्मी भेड़िया अभी तक वहीं पड़ा था। कीड़ा अपने पत्थर को एक लकड़ी से बांधकर भाला बना देता है। कीड़ा उस जख्मी भेड़िए को मारने वाला था, पर उसे देखकर उसे दया आ जाती है और वो उसे नहीं मारता है। कीड़ा रस्सी से उसका मुंह बांध देता है और उसे अपने साथ ही लेकर चलता है। वो एक गुफा में पहुंच जाता है। भेड़िए को एक साइड पर रखकर दूसरी साइड पर वो खुद सो जाता है। सुबह उठकर वो कुछ जड़ी बूटियां काट लाता है और उन्हें अपने पैरों पर लगाने लगता है। भेड़िए ने अपने मुंह की रस्सी खोल ली होती है। कीड़ा उसे पीने के लिए पानी देता है। इस काइंड जेस्चर को उनकी दोस्ती की शुरुआत भी समझ सकते हैं। कीड़ा भेड़िए को खाने के लिए कुछ कीड़े भी देता है, जिन्हें जिंदा रहने के लिए वो खुद भी खाया करता था। अगले दिन कीड़ा बाहर जाकर एक खरगोश का शिकार करता है। भेड़िया कीड़ा के हाथ में खरगोश देखकर उसे छीनने जाता है। कीड़ा उसे एक मारता है। वो आग जलाकर खुद खरगोश को खा रहा होता है। फिर भेड़िए पर तरस खाकर उसे भी कुछ टुकड़े खाने को दे देता है। अगले दिन सुबह होने पर कीड़ा अपने घर के लिए निकलने लगता है और भेड़िए से कहता है कि तुम भी अपने घर चले जाओ। वो गुफा से निकल गया होता है। कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद वो पीछे मुड़कर देखता है तो भेड़िया उसके पीछे पीछे ही आ रहा होता है। कीड़ा उसे अपने पीछे आने से रोक रहा होता है। उसकी तरफ लकड़ियां भी फेंकता है, पर वो लकड़ी मुंह में उठाकर उसी के पास आ जाता है। वो उसके साथ ही रहने लगता है। भेड़िया जंगली सुअरों पर हमला कर देता है। एक सुअर भागते हुए कीड़ा की तरफ ही आता है, पर वो उसे मार नहीं पाता और सुअर भाग जाता है। शिकार उनके हाथों से निकल गया था। कीड़ा आराम से सीटी बजाते हुए चल रहा था। रात हो जाती है। वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। सुबह होने पर भेड़िया एक जानवर का शिकार करता है, जिसे वो दोनों मिलकर खाते हैं। रात हो जाती है और भेड़िया कीड़ा के पास ही जाकर सो जाता है। सुबह होने पर भेड़िया अपनी जीभ से चाट चाट कर कीड़ा को उठाता है। कीड़ा को उसमें से बहुत बदबू आ रही थी, इसलिए वो खुद भी नहाने जाता है और उसको भी अपने साथ नहलाता है। नहाते हुए दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। भेड़िया वहाँ पर एक मछली भी पकड़ लेता है, जिसे वो दोनों मिलकर खाते हैं। दोनों अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। कीड़ा उसका नाम अल्फा रख देता है। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। चारों तरफ बर्फ जम चुकी थी। उन्हें एक जंगली सुअर मिल चुका था। वो दोनों मिलकर उसका शिकार करते हैं और उसी को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। रात होने पर कीड़ा देखता है उसके सामने बहुत सारे भेड़िए आ गए थे। वो हथियार उठा लेता है। अल्फा उनसे जाकर मिलता है। वो उसी के ग्रुप के भेड़िए होते हैं। अल्फा मुड़कर कीड़ा की तरफ देखता है, जैसे उसे उसकी इजाजत चाहिए थी। कीड़ा भी उसे कह देता है कि तुम अपने परिवार के पास चले जाओ। अल्फा उनके साथ चला जाता है। कीड़ा अब अकेला रह गया था। कीड़ा अपने सफर को कंटिन्यू रखता है। रात होने पर वो सो जाता है। उसे सपने में अपने पेरेंट्स दिखाई देते हैं। वो घबराकर उठ जाता है। अपने हाथ पर बने हुए निशानों को देखकर वो अपने घर की दिशा का पता करता है। सुबह हो जाती है। वो अपने सफर पर निकल पड़ता है। उसे आगे भेड़ियों का एक ग्रुप दिखाई देता है। उनमें अल्फा को देखकर वो उन्हीं की तरफ भागे जा रहा था। वो जिस जमीन पर भाग रहा था उसके नीचे एक नहर थी और उसके भागते हुए बर्फ टूट जाती है और वो उसी नहर के अंदर गिर जाता है। अल्फा भी उसकी मदद के लिए आ गया था। वो ऊपर से बर्फ को तोड़ने की कोशिश करता है, पर सतह बहुत मजबूत होती है। कीड़ा अपने भाले से उसे नीचे से तोड़ता है और पानी के बाहर आ जाता है। कीड़ा
आग जलाता है और अपने गीले कपड़े उतारकर उसी आग के बगल में सो जाता है। अगला दिन हो गया था। कीड़ा अपने सफर पर आगे बढ़ने लगता है। अल्फा भी उसके साथ ही होता है। कीड़ा अपने सामने एक आदमी को देखकर बहुत खुश होता है। कीड़ा उसके पास पहुंचता है तो देखता है वो आदमी बर्फ में पूरी तरीके से जम चुका था। मरे हुए आदमी को देखकर वो थोड़ा उदास हो जाता है। कीड़ा उसका तीर धनुष ले लेता है और अपने सफर पर आगे बढ़ चलता है। आगे तूफान भी बहुत तेज होता है और वो दोनों भूखे भी होते हैं। उनके पीछे बर्फीले हाइनास पड़ जाते हैं। वो दोनों उनसे जान बचाकर भागने लगते हैं। भागते भागते दोनों एक गुफा के अंदर आ जाते हैं। ये गुफा एक शेर की होती है। शेर कीड़ा के ऊपर हमला करता है पर बीच में अल्फा आ जाता है। उन दोनों के बीच में खूब खतरनाक फाइट होने लगती है। कीड़ा शेर के ऊपर धनुष चला देता है जिससे शेर तो मारा जाता है पर अल्फा बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गया था। कीड़ा अपनी जान बचाने के लिए उसे शुक्रिया कहता है। अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अब तुम भी हम में से एक ही हो। कीड़ा अल्फा के साथ बर्फीले तूफान में आगे बढ़ चलता है। उसे अपने पूर्वजों के द्वारा बनाया गया स्मारक दिखता है जिससे उसे समझ में आ जाता है कि वो अभी सही रास्ते पर है। उस पर उसे एक लाल निशान भी दिखता है जिसका मतलब होता है उसका घर यहाँ से करीब है। कीड़ा काफी कमजोर हो चुका था। उसके मुंह से खून भी आ रहा होता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर अल्फा गिर जाता है। वो पहले से ही जख्मी बहुत था। कीड़ा अल्फा के पास जाकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। उसने उसे ना छोड़ने की कसम खाई थी। उसकी हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी। थोड़ा आगे जाकर वो भी लेट जाता है। कीड़ा को अपने पिता की एक बात याद आती है कि वो कमजोर नहीं है। उसके अंदर उसकी क्षमता से ज्यादा शक्ति है। वो उठ जाता है। उसके अंदर एक नया जोश, नई शक्ति पैदा होती है। वो अल्फा को लेकर आगे बढ़ने लगता है। चलते चलते वो अपने घर पर आ जाता है। उसके माता पिता उसको अपनी गोद में उठा लेते हैं। कीड़ा अपने पिता से कहता है मैंने अपने आप को साबित कर दिया है। ये सुनकर उसके पिता भी रोने लगते हैं। कीड़ा अपने पिता से कहता है अल्फा को बचा लीजिए। कीड़ा को होश आता है तो वो अल्फा को अपने बगल में देखता है। यहाँ पर पता चलता है अल्फा एक फीमेल होती है। वो प्रेग्नेंट थी और उसने कुछ बच्चे भी दिए होते हैं। अल्फा और उसके बच्चे इसी कबीले के सदस्य बन चुके थे। इसी युग से इंसानों और जानवरों के बीच में दोस्ती की शुरुआत हुई थी। ये कहानी थी एक सर्वाइवल की, एक दोस्ती की और कीड़ा की बहादुरी की, जिसने अपने आप को साबित किया। बाद में इस ट्राइब का लीडर भी बना। ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आप लोगों को मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।